अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और आज हम बात करेंगे टैक्स नेट की। जी हाँ, दुनिया में टैक्स नेटवर्क में आना कौमी फरीज़ा जबकि टैक्स ना देना जुर्म समझा जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनने के लिए एक लंबे झंझट से गुजरना पड़ता है। फाइलर बनने का तरीका क्या है, कैसे फाइलर बना जा सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको फाइलर बनने के लिए ज़रूरी हैं, तनख्वाहदार तबका, कारोबारी शख्सियात, घरेलू खवातीन कैसे टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी पर हम मजीद एक तफसीली रिपोर्ट देख लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर नजर ने तैयार की है, आइए रिपोर्ट देखें। टैक्स गशवारे जमा करवाएं, फहाल टैक्स दहंदा कहलाएं। इनकम टैक्स आर्डिनेंस की शेख नंबर 114 पर अमल ना किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहें। फलाई रियासत का तस्वर मुनसफाना टैक्स निजाम से जुड़ा है। शहरी ने टैक्स दिया, गशवारे जमा करवाए तो फाइलर कहलवाया, अगर नहीं तो नादहिंदा की फाइल में शुमार किया जाएगा। मुल्क में 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं, ताहम टैक्स नेटवर्क में सिर्फ 80 लाख अफराद शामिल हैं। रवां माली साल में 38 लाख तनख्वाहदार फाइलर हैं। नादहिंदा में शुमार होने की बड़ी वजह गशवारे जमा कराने का पेचीदा निजाम है। टैक्स दिए बगैर मुल्क नहीं चल सकता और आपको भी फायदा है टैक्स देने में। मतलब वो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको लग रहा है आप मेरी जेब से इतने पैसे जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको उसका बेनिफिट डिफरेंट फील्ड्स में हो रहा है। FBR ने काफ़ी सारी चेंजेस लाए हैं जिनके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर ऑलमोस्ट डबल टैक्सेस का फ़र्क है। जहाँ पे फाइलर जो है वो 15% अगर टैक्स पे कर रहा है तो नॉन फाइलर के लिए वही टैक्स 30% तक है। FBR के पेचीदा निजाम के बायस निजी कंसल्टेंट फार्म ने जगह बनाई जो मुआवजा लेकर सारिफ को नॉन फाइलर से फाइलर में तब्दील कर रही हैं। फाइलर का और नॉन फाइलर की तफरीक को बिल्कुल लेके आए हैं बीच में, और फिर उसमें उन्होंने फाइलर के लिए और टैक्स का रेट और नॉन फाइलर के लिए जो है वो प्लेंटी का या उनके लिए एक्स्ट्रा टैक्स का जो है वो रेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इश्तिहार आगाही कैंपेन मालूमात मुहिम के साथ FBR में कम और पेश साल भर ही जारी रहती हैं। ताहम पेचीदा निजाम के बायस फाइलर की इंतहाई कम तादाद हर हुकूमती दौर में दर्द सर रही। यासिर नजर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। टैक्स क्यों ज़रूरी है ये तो आपने जाना, और साथ में आपको ये बताएं कि क्या नॉन फाइलर चोर हैं। सियासत हो या अवामी बैठकें, हर जगह चोर चोर का शोर नजर आता है। नॉन फाइलर्स को घर, गाड़ी, प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त पर ही नहीं बल्कि मालियाती लेन देन में भी इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे तमाम तर तफसीलात, लेकिन उससे पहले यासिर नजर की रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासत हो या अमूमी मुबासा, एक लफ्ज की गूंज ही सुनाई देती है, वो है चोर। ये बयानियां सियासतदानों में ही नहीं बल्कि जाने अनजाने में अवाम भी इस जुमले को इस्तेमाल कर रही है और शुमार भी की जाने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैक्स दहंदागान की। टैक्स की अदायगी कौमी फरीजा है तो टैक्स गशवारे जमा कराना हर शहरी की जिम्मेदारी है। नॉन फाइलर की सूरत में शहरी को योमिया बुनियादों पर जुर्माना आयद होता है, जिनमें विद होल्डिंग टैक्स, घर, गाड़ी, प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त ही नहीं बल्कि मालियाती लेन देन में भी इजाफी टैक्स का सामना करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है और बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। FBR का जो नेटवर्क है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो पिन पॉइंट कर सके कि किस तरह से लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। क्या टैक्स चोर और टैक्स दहंदा एक ही जुमरे में आते हैं? इस सवाल पर माहिरीन का कहना है कि टैक्स अदा करने के बावजूद गशवारे जमा न करवा के टैक्स दहंदा भी मुबैना तौर पर निचले दर्जों पर शुमार किया जाता है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि आपके पास इतनी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। आप जब तक अपनी फॉर्मल इकोनॉमी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके पास यही मसला रहेगा। जो टैक्स ले रहा है वो जब रिटर्न नहीं उसको मिलेगा तो क्यों देगा, ये है। तो वो ये में जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट को अपना थोड़ा सा जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें। माहिरीन मैशियत का मानना है कि टैक्स अदा होगा तो मुल्क की मैशियत में इस्तेकाम आएगा। यासिर नजर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। माहिर टैक्समून फाइक रजा का कहना है कि टैक्स का निज़ाम पेचीदा है, इस वजह से भी लोग फाइलर बनने से कतराते हैं। टैक्स का निज़ाम आसान और सहल बनाया जाए, लोगों को टैक्स के दायरा कार में लाने के लिए तरगीब भी देना होगी। हमारे यहाँ लोग जेनरस हैं और ज़कात या डोनेशंस ठीक ठाक देते हैं। FBR को टैक्स क्यों नहीं देते? वो भी तो अपनी इनकम में से दे रहे हैं ना। ठीक है, उसमें एक रिलीजियस फैक्टर भी है, लेकिन उसकी वजह है FBR का बिहेवियर, ट्रस्ट डिफिसिट अच्छा होगा, लोगों को इत्मीनान हो कि हम टैक्स जो रिटर्न फाइल करेंगे हमको परेशान नहीं किया जाएगा, तो कभी भी लोग डरेंगे नहीं। अभी लोग डरते हैं कि जी ये टैक्स दे देंगे हम तो ये FBR वाले परेशान करेंगे। इसमें एक बड़ी चीज़ और है, सिंप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस। देखिए अभी बहुत कॉम्प्लिकेशन है,
टैक्स लॉस को बिल्कुल सिंपल आसान होना चाहिए। मेरे पास ना आए, मैं नहीं कहता मेरे पास आए, कोई भी टैक्स पेयर खुद जमा कर ले। सिंप्लीफिकेशन रखें, टैक्स लॉस सिंपल हो, जो जमा करा रहा हो उसको मालूम है मेरी यही लायबिलिटी है, फ़ौरन जमा कराए, और उसको मालूम हो कि मेरे पास अब कोई नोटिस या हरासमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं आएगी। इसके लिए FBR का उनको अपना बिहेवियर सही करना पड़ेगा। इसमें देखिए बड़ी मेन चीज़ है डिजिटाइज़ करना, हर चीज़ डिजिटाइज़ हो। ये 25,000 का स्टाफ जो FBR का 27,000 का ये वेस्ट है। अगर बाहर के मुल्कों में टैक्स दे रहे हैं लोग, लेकिन एक तो सवाल ये कि वो पूरा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट उनको सोशली सिक्योर रखती है, एजुकेशन मिल रही है बच्चों को फ्री, ट्रांसपोर्ट रिस्पेक्टेबल मिल रहा है, यहाँ की तरह चिंची नहीं है, हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ पर। जो कुछ टैक्स जमा हो रहा है उसका कुछ ना कुछ जो वापस हो रहा है, जो उसका परफॉर्मेंस दिखे गवर्नमेंट के पास से। तो नाज़रीन, टैक्स के निज़ाम से मुताल्लिक़ अपने तफसीलात इन पैकेजेस में जानी हैं, और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज न्यूज़ के बिज़नेस एडिटर इमरान सुल्तान ने, और साथ ही ज्वाइन किया है ज़िशान मर्चेंट ने भी। इमरान, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। एक शोर मचता है नॉन फाइलर से रिलेटेड के ये चोर हैं, और सियासत हो या अवामी हल्के हों, यही कहा जाता है कि नॉन फाइलर जो हैं वो चोर हैं। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है आप इन टॉपिक्स को वाइडली कवर कर चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या नॉन फाइलर्स वाकई ही चोर हैं? वैसे बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे ज़हमत दी। बात सारी है कि कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर उसके ऊपर हम आगे लेकर चलते हैं अपनी इस गुफ्तगू को कि नॉन फाइलर्स आया टैक्स चोर हैं या नहीं है। बात सारी है कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो जो हालिया सेंसस हुई है उसके हिसाब से 24,14,90,000, 24 करोड़ तकरीबन ऑलमोस्ट 25 करोड़ की तरफ हम जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, सिर्फ उनकी तादाद आउट ऑफ दिस 24 करोड़ 19 करोड़ लोगों के पास, यानी 80% पाकिस्तानियों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, और उसमें से भी तकरीबन 7 करोड़ 17 लाख जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ जो पाकिस्तानी है सोशल मीडिया की प्रेजेंस है। अब इनमें फाइलर्स कितने हैं? फाइलर्स की मैं अगर आपके सामने रखूं, पहले तो ये देखते हैं कि इसमें इनकम टैक्स कितना लोग देते हैं, तकरीबन 80 लाख के करीब हैं, और फाइलर्स के ऊपर आ जाएं तो वो महज 42 लाख, इस टोटल पॉपुलेशन का महज 1.73%, यानी 80% पाकिस्तानियों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, और जो टैक्स पे करते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो सिर्फ 1.25% हैं। अब मसला सारा ये है कि जनाब दो चीज़ें हम मिक्स कर जाते हैं, फाइलर्स को और टैक्स पेयर्स को। देखें, टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, अगर हम अपनी सैलरीज के हवाले से बात करें, लेकिन आपने टैक्स पे किया, उसके बाद आपने गोशवारे जमा कराए या ना कराए, यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इस पूरी ड्राइव का मकसद है कि आपने गोशवारे जमा कराने हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त जो इनकम टैक्स स्लैब है, उसमें अगर किसी की तनख्वाह माहाना 50,000 रुपए, जो कि साल में 6 लाख रुपए बनती है, तो 50,000 रुपए तक की तनख्वाह के ऊपर इनकम टैक्स पे नहीं करना, वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन उस शख्स ने भी अपना रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करे वो एक एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर आएगा। जनाब, आपने रिटर्न फाइल किया और मेरी ये जो इनकम है ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये मुझे बचत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो हम रिटर्न फाइल नहीं करते, जो कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक बहुत बड़ा इमरान सुल्तान हमारे साथ हैं। इमरान साहब साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे साबिक सदर कराची टैक्स एसोसिएशन ज़िशान मर्चेंट की जानिब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अब हम इसी पे बात कर रहे हैं कि जो टैक्स पे नहीं करते उनके खिलाफ चोर चोर का नारा लगाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लॉ को बेहतर क्यों नहीं करती? जी बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। देखिए, मसला ये है कि हमारे जो मुल्क का कानून है वो उसमें इतनी सारी मुश्किलात हैं कि एक आम आदमी तो इसे समझ भी नहीं सकता। एक आम आदमी को समझने के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। हमारी FBR से हमेशा से ये एक रिक्वेस्ट रही है कि वो कानून को इस तरह से बनाए कि एक आम आदमी न सिर्फ उसे समझ सके बल्कि रिटर्न भी फाइल कर सके खुद किसी टैक्स लॉयर के पास जाए बगैर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इस वक्त एक आम आदमी तो क्या, एक टैक्स लॉयर भी जो है उसको भी रिटर्न फाइल करने में दुश्वारी हो रही है, और ये आपके प्रोग्राम्स में और सब जगह डिस्कस होता रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग टैक्स के सिस्टम में आने से डरते हैं, और वो डरते इस वजह से हैं कि अगर वो एक दफ़ा सिस्टम में आ गए तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा, उन्हीं से मजीद टैक्स लिया जाएगा।
इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कम टैक्स फाइलर्स का, वो है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर ये कहते हैं कि अगर हम टैक्स दें तो हमें वापसी क्या मिलता है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, हमें जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको भी उसी तरीके से लाइनों में लगना पड़ता है जिस तरह से नॉन फाइलर लगता है। तो मसला ये है कि लोग इस वक्त प्रेफर करते हैं कि वो आपके सिस्टम में ना आए। उसकी दो वजह है, क्योंकि जो सिस्टम में होता है उसी का ऑडिट होता है, उसी के ऊपर पेनल्टियां लगती हैं, उसी के ऊपर ये टैक्सेस, नए जो टैक्सेस लग रहे हैं जैसे कि 7E है या CVT है या सुपर टैक्स है, जो सिस्टम में उसी पे लगता है, जो सिस्टम से बाहर है उस पे नहीं लगता। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा से ये शोर करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, सूबाई टैक्स तो है एग्रीकल्चर पे। मसला ये है कि वो सूबाई टैक्स रिकवर नहीं होता, उसके ऊपर कोई जोर नहीं डाला जाता। ये जरूर है कि जो फाइलर और नॉन फाइलर में डिस्टिंक्शन है वो बहुत ज्यादा है अलबत्ता, लेकिन हमारा कानून इस वक्त इतना स्ट्रिंजेंट है कि लोग इसमें आने से लेकिन ज़िशान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह से पूरी चीज़ को डिपिक्ट किया है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां पर जो टैक्स नेट में ऑलरेडी लोग हैं उन्हीं को जब हुकूमत टारगेट करेगी, जो आपकी मुतालिका अथॉरिटी है FBR वही उन्हें टारगेट करेगी, बजाय अपनी इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए उन्हीं लोगों को अगर ऑडिट का नोटिस भेजा जाएगा तो फिर जाहिर है लोग इंटिमिडेट तो होंगे और टैक्स नेट को किस तरह ब्रॉडर करेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक जो फिजा है ना, जो जैसे मैंने अभी कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट की जो फिजा है, इसकी वजह से लोग आपके सिस्टम में आना ही नहीं चाहते। अब जहाँ पे आप टैक्स नेट को ब्रॉड करने की बात करते हैं तो FBR के पास तो इंफॉर्मेशन हर किस्म की है। आज से 3 साल पहले FBR ने एक कानून में अमेंडमेंट की थी कि हम नादरा से डेटा उठाएंगे जिन लोगों का CNIC कहाँ यूज होता है। अभी इमरान साहब ने फरमाया कि 19 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, तो आपके पास तो 19 करोड़ लोग चाहे 100 रुपए का सही लेकिन टैक्स तो दे रहे हैं, क्योंकि हर मोबाइल कार्ड पे, प्रीपेड कार्ड पे आपका टैक्स होता है। तो टैक्स लोग दे रहे हैं बाय फोर्स, लेकिन वो फाइल नहीं कर रहे रिटर्न्स, क्योंकि एक अवेयरनेस नहीं है, दूसरा सिस्टम सही मौजूद नहीं है, तीसरा उन्हें कोई फैसिलिटेशन नहीं है। तो ये जब तक इन चीजों को सही नहीं किया जाएगा सिस्टम में लोग नहीं आएंगे आपके। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि अगर हम टैक्स फाइलर को प्रोटेक्ट करें लीगली तो क्या इससे टैक्स नेट बढ़ेगा हमारा? बिल्कुल बढ़ेगा जनाब। देखिए टैक्स क्यों लोग कम अदा करते हैं, एक आपके मुल्क में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, आप अगर दूसरे ममालिक से इसका मुआवजा करें तो आपके मुल्क में जो है वो टैक्स रेट इतना ज्यादा है कि लोग टैक्स सिस्टम में आने से डरते हैं। पिछले साल तक 50 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पे 35% था, इस साल उन्होंने 50 लाख को 40 लाख कर दिया। तो क्यों लोग टैक्स देंगे? 40 लाख यानी मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ या 40 रुपए कमा रहा हूँ उस पर तो 35% आपको टैक्स दे दूं गवर्नमेंट को, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको टैक्स बेस को बढ़ाना है साहब आपने तो दुरुस्त कहा कि इस तरह से जो सूरत हाल चल रही है वो सस्टेनेबल तो नहीं है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इमरान सुल्तान भी हमारे साथ हैं स्टूडियोज में। इमरान, जो सूरत हाल हमें दरपेश है टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर को लेके, इसको पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए आप क्या तजवीज़ देंगे कि हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए ताकि जाहिर है पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ जाना तो है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाना तो है। सबसे पहले अगर हम ये टैक्स एक्सपर्ट है ज़िशान मर्चेंट साहब, ये इसके ऊपर भी रोशनी डाल सकते हैं। बात यह है कि हमने फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन हमने की क्यों? इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और जब पिछली से पिछली हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त ये पास हुआ था कि जनाब फाइलर से इतना और नॉन फाइलर से इतना वसूल किया जाए, और जो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जनाब आप नॉन फाइलर जो हैं वो किसी तरीके से फाइलर बने, तो या तो आप फाइलर को जो आपने इंसेंटिव्स दिए उसको देखते हुए नॉन फाइलर्स वहाँ पर आएँ। लेकिन मसला पाकिस्तान में यह है कि आप को एक एम्ब्रेला मिली हुई है नॉन फाइलर के अंदर रहते हुए, चाहे आप ज़्यादा % हमसे ले लें लेकिन हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे। अब आप उठा के देख लें कि जो झुंझुना हमें दिया गया था कोई 15 साल पहले, आज तक वो बजाया जा रहा है, और उससे क्या पाकिस्तान में फाइलर्स बढ़े? नहीं बढ़े, बल्कि जितना आपने स्ट्रिंजेंट किया इस पूरे सिस्टम को तो और आपके फाइलर्स कम हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स वाली तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। कौमी जिम्मेदारी है, लेकिन लोग कहते हैं कि टैक्स देने का इस मुल्क में कोई फायदा नहीं है। हम इस पे बात करने के हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर कराची टैक्स एसोसिएशन ज़िशान मर्चेंट और उनके साथ एंकर पर्सन इमरान सुल्तान। सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।